हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका श्रीवी जॉब अपडेट्स के न्यू वीडियो में। इफ यू आर न्यू मेक श्योर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। आज मैं आपको रिक्रूटमेंट ऑफ द ग्रुप सी इन इंडियन आर्मी जो है इन द जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स रेजिमेंटल सेंटर जबलपुर एमपी में उसके बारे में इन्फॉर्मेशन दूं। सो लेट्स स्टार्ट विद द डिस्क्रिप्शन। फर्स्ट वन इज स्टेनोग्राफर ग्रेड 2। इसके लिए 1 वैकेंसी है एंड 1 इज फॉर ओपन पोस्ट। और इसके लिए जो क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है वो है आपने 12th पास किया होना चाहिए एंड अलॉन्ग विद दैट आपकी डिक्टेशन स्पीड जो है वो 10 मिनट्स में 80 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए। ट्रांसक्रिप्शन स्पीड जो है वो 50 मिनट्स फॉर इंग्लिश एंड 65 मिनट्स फॉर हिंदी ऑन कंप्यूटर होनी चाहिए। और इसके लिए जो इन सभी पोस्ट के लिए जो एज लिमिट है दैट इज 18 to 25 ईयर्स। और इसका जो पे स्केल है वो है 25,500 रुपीज से लेके 81,100 रुपीज तक। द नेक्स्ट वन इज ड्राउट्समैन जिसकी पे स्केल भी सेम और इसके लिए 1 वैकेंसी एंड 1 इज फॉर ओपन। एंड इसके लिए जो एजुकेशनल रिक्वायरमेंट है वो है आपने 10th पास किया होना चाहिए एंड अलॉन्ग विद दैट आपने 3 इयर्स का डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग किया होना चाहिए। आपके पास 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन द सेम ट्रेड। एंड द नेक्स्ट वन इज कुक जिसके लिए 8 वैकेंसीज है जिसमें से 3 आर फॉर ओपन, 2 आर फॉर एस एंड 1 फॉर ओबीसी एंड 2 फॉर ईडब्ल्यूएस। और एक्स सर्विसमैन के लिए 1 वैकेंसी है। इसके लिए जो क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है वो है आपने 10th पास किया होना चाहिए और आपकी प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए इन इंडियन कुकिंग। 1 ईयर का एक्सपीरियंस इज डिजायर्ड। और इसके लिए जो पे स्केल है वो है 19,900 रुपीज से लेके 63,200। एंड बूट मेकर के लिए भी सेम पे स्केल है और उसके लिए 3 वैकेंसीज हैं एंड ऑल दोस 3 आर ओपन। और इसके लिए जो एजुकेशनल रिक्वायरमेंट है वो है 10th का जो आपको आना चाहिए टू कैरी आउट ऑल कैनवस, टेक्सटाइल एंड लेदर रिपेयर एंड रिप्लेसमेंट ऑफ इक्विपमेंट एंड बूट्स। एंड द नेक्स्ट वन इज टेलर। उसके लिए 2 वैकेंसीज है, 1 इज फॉर ओपन एंड 1 इज फॉर ईडब्ल्यूएस। एंड द नेक्स्ट वन इज एमटीएस सफाई वाला जिसके लिए 3 पोस्ट है एंड 3 आर फॉर ओपन ओनली एंड 1 इज फॉर एक्स सर्विसमैन। 1 इज वॉशरमैन। वॉशरमैन के लिए 2 वैकेंसीज है एंड बोथ आर फॉर ओपन। नेक्स्ट इज बार्बर। बार्बर के लिए 3 वैकेंसीज, 3 आर फॉर ओपन ओनली। एमटीएस माली। माली के लिए 1 वैकेंसी एंड दैट इज फॉर ओपन ओनली। और इसके लिए जो एजुकेशनल रिक्वायरमेंट है वो है अपने 10th पास किया होना चाहिए फॉर ऑल ऑफ दीज एंड अलॉन्ग विद दैट आपका जो ट्रेड है रिस्पेक्टिव उसमें आपने 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसमें जो टेलर है उसके लिए बस 10th प्लस आईटीआई लगेगा आपको टेलर। और इन सभी का जो पे स्केल है वो है 18,000 रुपीज से लेके 56,900 रुपीज तक। ओके। और जो एज रिलैक्सेशन है वो है अपर लिमिट जो एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट है जो गवर्नमेंट के एग्जिस्टिंग रूल्स है उसके अकॉर्डिंग जो टोटल सर्विस आपने आर्मी आर्म फोर्सेस में की है प्लस 3 इयर्स तक का आपको रिलैक्सेशन होगा। और जो ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर है उनको 3 इयर्स का रिलैक्सेशन होगा। एससी एसटी के लिए 5 इयर्स तक का रिलैक्सेशन। और जो आपकी रिजर्व पोस्ट है उसी के लिए होता है पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए 10 इयर्स तक का रिलैक्सेशन फॉर आपकी जो कैटेगरी का रिलैक्सेशन है वो। और जो एज लिमिट डिटरमाइन करने की डेट है दैट इज 18th of April 2022 है कि आप एससी एसटी ओबीसी अगर आप कैंडिडेट हो और आप ओपन की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपको कंसेशन नहीं प्रोवाइड किया जाएगा ऑफ एज एंड जो बाकी कंसेशन है फॉर दैट पर्टिकुलर। और सेम एक्स सर्विसमैन और पर्सन विद डिसेबिलिटी है उनको उनकी एप्रोप्रिएट जो कैटेगरी है अकॉर्डिंग टू कास्ट उसमें ही कंसिडर किया जाए। जो मेल कैंडिडेट्स है वो प्रेफरेबल है। फीमेल कैंडिडेट्स अप्लाई नहीं कर सकते हैं फॉर बूट। एप्लीकेशन का प्रोसीजर है वो मैं आपको बता देती हूँ। यू हैव टू डाउनलोड एन एप्लीकेशन फॉर्म जिसका परफॉर्मा यहाँ पे दिया हुआ है। सो यहाँ पे जो परफॉर्मा है यहाँ से आप देख सकते हो, मैं आपको लास्ट में बता दूंगी। सो ये देखना है, ये आपको फिल करना है इन इंग्लिश या फिर आप टाइप भी करवा सकते हो। और इसके साथ आपको अंदर एक सेल्फ एड्रेस्ड एनवेलप डालना है जिसका साइज 23x10 सेंटीमीटर होगा जिसपे आपको स्टैंप लगाना है, एक एप्रोप्रिएट स्टैंप। और इन सभी को आपको जो डॉक्यूमेंट्स आप दोगे उनकी रेलेवेंट अटेस्टेड फोटोकॉपी होनी चाहिए। आप सेल्फ अटेस्ट कर सकते हो। ओके। सो जो डॉक्यूमेंट्स लगेंगे वो है आपका क्लास 10th का सर्टिफिकेट, मार्कशीट या फिर बर्थ सर्टिफिकेट, क्वालिफिकेशन आपका जितना हुआ है उसके डॉक्यूमेंट्स, कैटेगरी सर्टिफिकेट इंक्लूडिंग नॉन क्रीमी लेयर जो होगा फॉर ओबीसी, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जहां जहां पे रिक्वायर्ड है वहां। अगर आप एक्स सर्विसमैन हो तो आपको डिस्चार्ज बुक लगेगा और अंडरटेकिंग जो एनेक्सर 2 में दी हुई है वो लगेगी। को एक 4 रिसेंट फोटोग्राफ लेने हैं, पासपोर्ट साइज फोटो जिसमें व्हाइट बैकग्राउंड होगा एंड 1 पेस्टेड ऑन द एप्लीकेशन। सो एक आपका लगेगा एप्लीकेशन और 4 एक्स्ट्रा लगेंगे आपको जो आपको डालने होंगे आपके एनवेलप में। एंड उस पे आपको एनवेलप में नेम, कैटेगरी एंड पोस्ट अप्लाइड फॉर ये लिखना है और सेंड करना है आपको। रजिस्टर्ड, स्पीड या फिर ऑर्डिनरी पोस्ट किसी से भी आप सेंड कर सकते हैं। और उस पे आपको ये लिखना है एड्रेस जो है वो सिलेक्शन बोर्ड जीपीसी पोस्ट जैक रिफ रेजिमेंटल सेंटर जबलपुर कैंट पिन 48001 की जो लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन है वो है 18th of May 2022। तब तक ये एप्लीकेशन पहुंच जाना चाहिए। और एप्लीकेशन एनवेलप पे आपको लिखना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ विच एवर पोस्ट यू अप्लाई, और वो आपको टॉप में लिखना है और ब्लॉक में लिखना है, ब्लॉक लेटर्स में लिखना है। और जो सेपरेट एडवर्टाइजमेंट है ग्रुप सी की पोस्ट के लिए आपको एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई करना है, आप मल्टीपल पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। स्क्रूटिनी होगी वो डॉक्यूमेंट्स की, उसके अकॉर्डिंग अगर आप रिजेक्ट हो सकता है एप्लीकेशन, सो यू हैव टू जस्ट गो थ्रू दीस पॉइंट्स। सिलेक्शन प्रोसीजर है वो होगा, सो आपकी स्क्रीनिंग होगी ऑफ एप्लीकेशन डिपेंडिंग ऑन
अपने परसेंटेज ऑफ मार्क जो आपने स्कोर किए हैं और जो भी आपने ग्रेड किया है वो, और कैंडिडेट्स जो है 50 टाइम आपकी जितनी वैकेंसीज है उसके 50 टाइम्स कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा फॉर एग्जाम। जो कॉल लेटर इशू होगा फॉर रिटन टेस्ट, उस पे डेट टाइम और वेन्यू दिया होगा। तो टीएडीए वो लोग कुछ नहीं प्रोवाइड करेंगे फॉर एग्जामिनेशन। आपका लॉजिंग बोर्डिंग आपको खुद करना पड़ेगा। रिटन टेस्ट होगा, उसके बाद स्किल टेस्ट होगा और फिर आपका सिलेक्शन। ओके, जो सिलेबस है स्किल टेस्ट तो लेटेस्ट पॉलिसी है इशूड बाय आईएचक्यू एमओडी आर्मी डीओपीटी, उसके अकॉर्डिंग होगी। और इसमें क्वेश्चन का आंसर शीट जो होगी वो बोथ हिंदी और इंग्लिश में होगी, बाइलिंगुअल। और जब आप रिटन टेस्ट क्वालिफाई करोगे तो आपका रैंक लिस्ट आएगा जिसपे आपको फिजिकल या फिर स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। जैसे 50 टाइम्स बोला था फॉर रिटन टेस्ट, और जो स्किल टेस्ट है उसके लिए 10 टाइम्स आएंगे। तो आपको इनिशियली पहले 2 इयर्स का प्रोबेशन पीरियड करना पड़ेगा और उसके बाद आपको परमानेंट कर लिया जाएगा। तो यहाँ पे जो जनरल इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं वो आप एक बार गो थ्रू कर लीजिए। इज अ वेरी बेसिक थिंग्स। और ये जो परफॉर्मा है वो यहाँ पे दिया हुआ है, तो यहाँ पे आपको डालना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ विच एवर यू अप्लाइंग। सो न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट नंबर जो डेटेड है वो आपको डालना है। फिर उसके बाद आपको अपना नाम डालना है यहाँ पे इन ब्लॉक लेटर ओनली, तो यहाँ पे कैपिटल में ही लिखना है। एंटायर फॉर्म आपको कैपिटल में अगर आप लिखोगे तो अच्छा होगा, बिकॉज यू नो दैट इज द बेस्ट वे यू कैन फिल अ फॉर्म। जैसे आपके 10th में के रिजल्ट में नाम लिखा है वैसे, फिर आपका फादर या फिर हस्बैंड। नेक्स्ट इज आपका जेंडर, 10th का डेट ऑफ बर्थ, ओके, जो 10th के सर्टिफिकेट पे दी है। आपका एज 21 डेज आफ्टर 21 डेज ऑफ पब्लिशिंग ऑफ एडवर्टाइजमेंट। और आपकी जो कैटेगरी जिससे आप अप्लाई कर रहे हो, अगर आप एक सर्विसमैन हो तो आपको डिस्चार्ज सर्टिफिकेट की डिटेल्स देंगे। आपकी लेंथ ऑफ सर्विस वो आपको यहाँ पे डालना, पर्सन विद डिसेबिलिटी हो या नहीं यहाँ पे। फिर आपको परमानेंट दोनों सेम हो तो आप सेम टाइप करना है आपको यहाँ पे। फिर आपकी जो एग्जाम आपने मैट्रिकुलेशन का जो रिजल्ट है, इंटरमीडिएट का जो रिजल्ट है, ग्रेजुएशन का जो है वो आपको अकॉर्डिंगली यहाँ पे फिल करना है। आपके सारे डॉक्यूमेंट्स की आपको सेल्फ अटेस्टेड कॉपी सेंड करनी है। यहाँ पे आपको सारे डिटेल्स फिल करने हैं। वेदर आप गवर्नमेंट सर्वेंट हो, आपने कोई पोस्ट होल्ड की है, पहले आपका पे स्केल क्या था, डेटा एंट्री, गवर्नमेंट सर्विस, को सब लिखना है। आधार कार्ड नंबर का, पैन कार्ड नंबर, और इन सब डिटेल्स के साथ आपको यहाँ पे आपका फुल सिग्नेचर ऑफ एप्लीकेंट, आपका सिग्नेचर, और आपको डिक्लेरेशन ये साइन करना है। और अगर आप ओबीसी कैंडिडेट हो तो आपको ये फॉर्म फिल करना है, एनेक्सर 1। और अगर आप सर्विसमैन हो तो ये फिल करना है। दिस इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर एवरीवन हु इज लुकिंग फॉर अ जॉब इन गवर्नमेंट सेक्टर। आपका ये अगर इतना आपका एजुकेशन कंप्लीट हुआ है एंड यू फील यू आर eligible for this particular post after going through all those details which I've told you in this video। काफी सारा जो पे स्केल है वो भी काफी अच्छा है, एंड प्लस आपको अलाउंसेस भी काफी सारी प्रोवाइड की जाएंगी since it's a central government job। तो if you wish to apply for this particular post you can do it as early as possible, because जो last date है आपको as it is by post send करना है, so it can take। So if you find this particular video useful, make sure you like, share and subscribe to my channel। Thank you so much।